डोनाल्ड ट्रंप की जिदबाजी ने पाकिस्तान की आवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान में 1 तोला सोना 3.5 लाख रुपए से जायद का हो चुका है। जिसके पास सोना है वो उसे मत बेचे। वजह सबके सामने है, वजह सिंपल है। या जिसने वाकई अपने बच्चों की शादी में कुछ गोल्ड देना है तो अभी दिन है, थोड़ा बहुत गोल्ड जो लेना है खरीद लें। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की जिदबाजी ने पाकिस्तान की आवाम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान के वो अवाम जो अपने बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदना चाहते थे या वो अपने अहले खानों को खुश करने के लिए कोई तोहफा देने का मंसूबा बना रहे थे, तो उनके ये मंसूबे तो खाक हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसका ख़रीदना अब आम आदमी के लिए महाल हो चुका है। आज पाकिस्तान में 1 तोला सोना 3.5 लाख रुपए से जायद का हो चुका है। और अगर ट्रंप की जिदबाजी बरकरार रही और इंटरनेशनल मार्केट में ये ट्रेंड बरकरार रहा तो साल के इख्तिताम पर तवक्को की जा रही है कि यह सोना 1 तोला 4.5 लाख का भी हो सकता है। इसलिए मशवरा यह है कि जिसके पास पैसे हैं वो सोना खरीद ले, जिसके पास सोना है वो उसे मत बेचे, और जिसके पास ना सोना है और ना ही पैसे हैं तो वो सोने के बारे में सोचना ही छोड़ दे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें उरूज से आगे की तरफ ही जा रही हैं, यानी हर रोज बेतहाशा इजाफा। इस वक्त $3300 पर औंस से ज्यादा कीमत हो चुकी है और पाकिस्तान में सोने की कीमत इस वक्त 24 कैरेट सोने की कीमत 1 तोला 3.5 लाख रुपए का हो चुका है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 1 महीने के अंदर 1 तोले सोने की कीमत में 50,000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। वजह सबके सामने है, वजह सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप की जिदबाजी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ निज़ाम राइज किया है और चीन के साथ जो उसने मुखासमत की है और जिदबाजी उसकी चल रही है, 245% टैरिफ लगा दिया चीनी बरामदात पर, तो उसका नतीजा तो निकलना था ना। अब दुनिया में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, दुनिया में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है। दुनिया सोच रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो दिमाग ऐसा ही है, वो पता नहीं कल क्या कर देगा। आज उसने हमारी इससे चीन से जिदबाजी लगाई है, कल हमसे जिदबाजी लगाएगा। वो डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड होती है दुनिया भर में, तो डॉलर तो कंट्रोल किसका है? अमेरिका का है। और अमेरिका पे कंट्रोल किसका है? डोनाल्ड ट्रंप का है। और अगर डॉलर के साथ कोई हेरा फेरी हुई तो इंटरनेशनल मार्केट कोलैप्स कर जाएंगी। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ उसका असर दिखाई दिया? टैरिफ रिजीम का कहाँ नजर आया? इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स पे। दुनिया भर की तमाम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स जो है वो कोलैप्स कर गई। 1-2 दिन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। तो इसके बाद क्या सबक सीखा उन मुल्कों ने? उन मुल्कों ने यह सबक सीखा कि डॉलर पर से इन्हिसार कम से कम कर दिया जाए। यानी डॉलर पर से इन्हिसार कम से कम करेंगे तो आपके पास क्या हुआ? फिर आपके पास क्या सूरत बचती है कि आप अपने मईशत को गोल्ड पे बेस्ड करेंगे, यानी आप अपने गोल्ड के ज़खायर बढ़ाएंगे। अब दुनिया में जो बड़े मुल्क हैं जो अपनी ट्रेड में आप अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, जैसे चीन है, ब्राज़ील है, तुर्की है, ये दुनिया के और दूसरे ममालिक जो ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनकी बहुत प्रोडक्शन है, जिनकी बरामदात बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने अब एक नतीजा निकाला है कि उन्होंने कहा कि हम डॉलर की बजाय अपना इन्हिसार गोल्ड पर कर लेते हैं। तो जो उनके जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने गोल्ड के ज़खायर बढ़ाना शुरू कर दिए। अब गोल्ड के ज़खायर जब उन्होंने बढ़ाना शुरू किए तो क्या हुआ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर असर? गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई, तलब बढ़ी तो रसद कम हो गई। अब लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं गोल्ड को, गोल्ड ज्यादा खरीदना चाहते हैं। चीन गोल्ड खरीदना चाहता है। चीन ने अपने जो इंश्योरेंस मार्केट है उस इंश्योरेंस कंपनीज को ये इजाजत दे दी है कि वो अपनी जो कैपिटल है उसका 1% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि चाइना की तरफ से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट चाइना की बढ़ी, अब चाइना की मार्केट का साइज भी चूंकि बहुत बड़ा है, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। इसके अलावा ब्राजील है, तुर्की है, दूसरे ममालिक के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। अब जब वो गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक 80 टन तक गोल्ड खरीदा जा रहा है एक दिन के अंदर। जब आप इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड खरीदेंगे तो क्या असर आया कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ गई। यानी चंद दिनों के अंदर ही गोल्ड की प्राइसेस में कई $100 एक औंस में इजाफा हो गया। इंटरनेशनल मार्केट का असर पाकिस्तानी मार्केट पर भी आया। पाकिस्तानी मार्केट में जो गोल्ड जो काफ़ी अरसे से 2.5 लाख और 3 लाख के दरमियान ट्रेड कर रहा था, वो पहले 3 लाख पे आया 1 तोला और फिर अब 3 लाख से 3.5 लाख पे पहुंच गया। अब खतरा ये पैदा हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप की जिदबाजी बरकरार रही, और डोनाल्ड ट्रंप की जिदबाजी कम होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा, उसमें इजाफा ही नजर आ रहा है, अगर ऐसा ट्रेंड बरकरार रहा तो पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्राइसेस मजीद बढ़ती चली जाएंगी। यानी आज जो गोल्ड $3300 पर औंस पर मौजूद है,
एक अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त पंडित हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे बड़े तज्जियाकार हैं, जो कंपनीज जो इस पे एनालिसिस करती हैं, जो प्रोजेक्शंस बनाती हैं, वो ये कह रही हैं कि ये गोल्ड जो है इस साल के एंड तक अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो कम से कम $3700 पर औंस पर आ जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा तड़का डोनाल्ड ट्रंप की जिदबाजी का भी लग गया तो ये गोल्ड पर औंस $4000 पर औंस से भी बढ़ जाएगा। यानी अगर $4000 पर औंस से ये गोल्ड बढ़ता है तो पाकिस्तानी मार्केट में इसका रेट 4,50,000 रुपए तोला से भी बढ़ जाएगा। बताने का मकसद ये है कि अगले 1 साल तक बहुत एहतियात से सोने के अंदर अपने जो आपके पास सोना मौजूद है, अगर किसी के पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो वो थोड़ा बहुत सोना खरीद सकता है। हाईली रिकमेंडेड। अगर किसी के पास गोल्ड मौजूद है तो जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है सोना बेचने का मत सोचें, क्योंकि उसकी जिदबाजी में सोना कहीं से कहीं जा सकता है। इसके अलावा गरीब आदमी जिसके पास तो ना पैसे हैं ना सोना है, तो वो तो इसके बारे में सोचे ही ना। पाकिस्तान के अंदर सोने की मार्केट के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो इन्वेस्टर हैं, जो आम लोग हैं, वो तो खरीदारी नहीं कर रहे, उनके पास तो पैसे नहीं है। जो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाते हैं तो वो आपको उसमें रिटर्न नहीं मिलता, आपको नुकसान हो रहा है, कैपिटल गेन नहीं मिल रहा, आपका खसारा हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट इस वक्त गोल्ड के अंदर कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गोल्ड ऑलवेज शाइन। तो गोल्ड शाइन करता है, गोल्ड इस वक्त भी शाइन कर रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहती है। डॉलर तो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन चूंकि गोल्ड के अंदर अपवर्ड ट्रेंड है, और अगर अपवर्ड ट्रेंड नहीं भी होगा तो गोल्ड अपनी कीमत बरकरार रखेगा। तो आपका जो कैपिटल है, जो आप डॉलर में अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है तो आपका गोल्ड अपनी कीमत बरकरार रखेगा। और आने वाले दिनों में जिस तरह से जिदबाजी ट्रंप साहब की चल रही है, और अगर उसके मुकाबले में जो बाकी बड़े ममालिक हैं अगर वो अपना कोई अलायंस बना लेते हैं या कोई स्ट्रेटजी बना लेते हैं, तो इस बात के भी वसीम इम्कानात मौजूद हैं कि डॉलर की प्राइस गिर सकती है। अमेरिका अपने आप को ज़्यादा वायबल इंटरनेशनल मार्केट में बनाने के लिए डॉलर प्राइसेस कम कर सकता है, तो उसमें और भी खतरा मौजूद है कि आपके कैपिटल का नुकसान हो सकता है। तो इस सूरत हाल में भी इंटरनेशनल मार्केट्स में बड़े ममालिक, सेंट्रल बैंक्स, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने एसेट्स को डॉलर की बजाय गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। तो आने वाले दिनों में आप इस बात का इम्कान मौजूद है कि गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ सकती हैं। जिस आदमी ने गोल्ड खरीदना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो अभी से गोल्ड खरीद ले, या जिसने वाकई अपने बच्चों की शादी में कुछ गोल्ड देना है तो अभी दिन है, थोड़ा बहुत गोल्ड जो लेना है खरीद लें। वैसे सबसे बेहतर बात तो यह है कि पाकिस्तान में लोग बैठ के ये फैसला करें कि हमने अपनी शादियों को गोल्ड से आज़ाद करना है, हमें अपने बच्चों को गोल्ड नहीं देना, क्योंकि बहुत सारी शादियां गोल्ड ना होने की वजह से भी रह जाती हैं। बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं, जो लोग हैं, वो अपने बच्चों को गोल्ड देने के चक्कर में कर्जों में डूब जाते हैं। तो सबसे बेहतर फैसला तो यह है कि शादियों को गोल्ड से आज़ाद कर लें, गोल्ड को अपनी तय्युश के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर कोई एसेट बनाना चाहते हो तो एसेट के तौर पर बनाएं, गोल्ड को शौक में पहने, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर पहने, लेकिन इसको मजबूरी मत बनाएं। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हुकूमत भी इस बारे में कोई अहम किरदार अदा करेगी। और हाँ, इसके अलावा ये कि पाकिस्तान में अगर गोल्ड की ड्यूटीज़ में कुछ कमी हो जाए, यानी ख्वाहिश है जो पाकिस्तान में गोल्ड के जो ट्रेडर्स हैं वो इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को इस बात पर कन्विंस करें कि पाकिस्तान में जो गोल्ड पर ड्यूटीज़ लगी मैंने थोड़ा सा अगर कम कर दिया जाए तो जो गोल्ड की प्राइसेज हैं वो 20 से 30% कम हो सकती हैं। तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि कोई नई सूरत हाल पैदा हो। तो इस बारे में अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो देखते रहिए 24 डिजिटल, और मैं हूं खुर्रम कलीम।